इसी में सारा चीज़ हम बना देंगे, नहीं बनेगा। यस सर। एक्स डैक्स वाई वाई डैश, इसको कहते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इस प्रकार से करते हैं। और ये कौन क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। हम लोग मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज बात करते जी हैं, सर। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट का नियमक लिखा, मतलब कि 4 क्वाड्रेंट पे बांट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक प्लेन था, एक तल था, इसको अध्ययन करने के लिए हमने 4 भाग में बांट दिया, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहा। किसी बिंदु का नियमक लिखने के लिए पहला लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, तब लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कमा वाई कोऑर्डिनेट ऐसे करके लिखते हो। एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हो भुज और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हो कोटि। इसको कहते हैं ऑर्डिनेट और एब्सिसा। इंग्लिश सही बताए थे ना? नहीं सर। बताएंगे इंग्लिश, तुमने देखना फिर टीम कह देंगे। तो आप बोलो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पहले किसका लिखेंगे नियामक? एक्स का, तब किसका लिखेंगे? वाई का। तो यहाँ एक्स भी प्लस में है, वाई भी क्या है? प्लस में। यहाँ एक्स देखो किस में है? वाई किस में है? प्लस में। एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ बोलो एक्स क्या है? माइनस, वाई क्या है? माइनस। यहाँ एक्स बोलो प्लस, वाई बोलो माइनस। ये बात कह दिए। अच्छा, ये बात कह दिए। अब मान लो जैसे कोई भ्रामक रेखा है, ठीक है ना, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना एंगल बना रहा है? थीटा। घड़ी की दिशा विपरीत, घड़ी चलता है ऐसे, एंगल चल रहा है ऐसे, ऐसे एंगल चल रहा है। तो ई यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ चलते यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर बनेगा एंगल, क्या डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो इस क्वाड्रेंट में थीटा का मान इस एक्सिस वाला तो नहीं होगा, ना एक एक्सिस वाला होगा। अच्छा बोल, यहाँ क्या डिग्री माना होगा? 0 डिग्री का। यहाँ माना गया क्या डिग्री का? 0 डिग्री का माना गया। इस एक्सिस का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री। इस एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे उसमें नहीं बताए थे शायद, यहाँ 0 से 90 गया, यहाँ आ जाएगा कितना होगा? 180 डिग्री। वो तो जब बार पढ़ाएंगे चेंज हो जाएगा। अपना भी नॉलेज समझ में आ गया ना? अब देखो 90 से 180 गया ना, 90 डिग्री द्वारा फिर 90 डिग्री इसमें ऐड करो, 90 यहाँ से कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 300, इसी एक्सिस पर 360 डिग्री, यानी कि 0 360 इसी एक्सिस पर आएगा। 90 एक्सिस हो गया, 180 एक्सिस हो गया और 270 ये एक्सिस हो गया। अब चूंकि यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ से यहाँ तक ना 0 और ना 90 और दोनों के बीच में, तो बोल देंगे 0 डिग्री लेस थीटा लेस क्या डिग्री बोल देंगे? 90 डिग्री। यानी कि थीटा का जो मान होगा यहाँ पर ना होगा 0 और ना होगा 90 और दोनों के बीच वाला मान होगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, क्या लिख देंगे? 90। ऐसा लिखते हैं। इंटरवल पढ़ा देंगे बाद में, अलग से टॉपिक ही पढ़ाते हैं, वो लोग को पढ़ा चुके हैं एक से पहले, फिर से पढ़ा देंगे एक बार। किसी दिन ऐसे लगेगा मौका तो भेज देंगे। अब यहाँ तक 90 आ चुके हैं, 90 तो बाउंड्री लाइन हो गया, और 90 का फिर कितना मारेंगे हम लोग? 180। तो ना 90 ना 180 इसी के बीच में, तो 90 डिग्री लेस थीटा लेस क्या डिग्री? 180 डिग्री होगा। इस क्वाड्रेंट में 180 तक आ चुके हो, फिर 90 जोड़ेंगे 270, ना 180 ना 270 दोनों के बीच वाला, तो 180 डिग्री लेस थीटा लेस 270 डिग्री। फिर यहाँ जाएंगे, क्या होगा? 270 डिग्री लेस थीटा लेस 360 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग किए। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ से यहाँ क्या डिग्री हुआ? 90 डिग्री। अल्फा, माना कि अल्फा एक न्यून कोण है। जी सर। माना कि अल्फा एक न्यून कोण है, तो थीटा भी कह सकते हो, थीटा ही लिख चलो। मान थीटा क्या है? एक न्यून कोण है, यानी न्यून कोण मतलब इसका वैल्यू होगा ये वाला होगा वैल्यू। यहाँ से यहाँ क्या डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना? अच्छा, 90 डिग्री में से कुछ भी घटाएगा तो किस क्वाड्रेंट में मिलेगा? इसी क्वाड्रेंट में। 90 में जैसे कुछ थोड़ा सा भी डिग्री आगे बढ़ेंगे किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम लोग? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 90 डिग्री क्या कह देंगे? प्लस थीटा, या उल्टा चलो, यहाँ से लेकर के पूरा क्या डिग्री? 180 डिग्री है ना? 180 में से थोड़ा सा भी घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? इस क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा भी कह सकते हो तुम। थीटा जहाँ पर क्या है? न्यून कोण। समझ में आई कैसे लिखे हम? यहाँ तक 180 डिग्री है ना, 180 में से न्यून कोण घटाएंगे 90 डिग्री से कम,
0 डिग्री से बड़ा, इसी कोऑर्डिनेट में रहेंगे ना। जी सर। यहाँ तक कितना आए हैं 180, 180 में थीटा जरो, थीटा न्यून कौन है, किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट में। तो 180 डिग्री प्लस क्या हो गया थीटा, या 270 में से क्या करेंगे थीटा घटा देंगे, या तो ये या तो ये। 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया। यहाँ तक कितना आए हो 270, कुछ जरो कहाँ पहुँच जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो चुका है 360 डिग्री। जी सर। आगे बढ़ा जाएंगे हम लोग तो या 360 डिग्री प्लस थीटा बोलेंगे तो इस क्वाड्रेंट में चला गया। ये बात समझ में आ गया। ये बात हो गई, पूरा रोटेशन का बात हो गई, समझ में आ गया ना। अब देखो ये तो हो गया पॉजिटिव एंगल वाला, नहीं ये था प्लस वाला बात था। अब हम लोग किसका बात करेंगे, माइनस वाला बात करेंगे। माइनस वाला देखो तुम अब क्लॉकवाइज। हाँ ये था धनात्मक कोण का पाथ था, ये बता दिए। इधर होगा लिखा हुआ ऋणात्मक कोण का पाथ। अब हम लोग चलेंगे, है ना। ये जो बताए अभी ये था धनात्मक कोण का पाद। धनात्मक कोण का पाद। अब देखेंगे इसमें तो ठीक है, हो जाएगा। ऋणात्मक कोण का पाद नहीं, ऋणात्मक कोण में देखो x डैश y डैश, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं तो उसे धनात्मक कोण कहते हैं, और जब हम लोग क्लॉकवाइज नापेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक कोण कहेंगे। उसको ऋणात्मक कोण कह देंगे हम लोग। क्वाड्रेंट अभी भी है, अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ। अब ये हो गया मेरा क्या हो गया, ये हम लोग इधर नापेंगे पहले। यहाँ क्या डिग्री, 0 डिग्री। ऐसे मार रहे हैं माइनस 90 डिग्री इस पर जाएगा तो जाएगा ना, उल्टा चल रहा है। यहाँ से 90 डिग्री होता है ना, लेकिन माइनस का 90 तो 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री लेस थीटा लेस 0 डिग्री। देखो यहाँ तक क्या डिग्री, माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 से बड़ा बोलो क्या होगा, हाँ माइनस 90 से बड़ा क्या होगा, क्या डिग्री माइनस 90 से बड़ा होगा। अच्छा माइनस 91 डिग्री बड़ा है कि माइनस 90 डिग्री बड़ा है, 91 माइनस 90 डिग्री बड़ा है। नेगेटिव लग जाएगा ना। अब देखो किसी के पास 91 रुपया कर्जा है, किसी के पास 90 है, तो बड़ा तो 90 वाला हुआ, उसके पास कम कर्जा है। तो माइनस 90 से बड़ा बोलेंगे, इधर लेफ्ट इधर मारेंगे हम लोग टर्न। माइनस 90 से बड़ा बोलेंगे तो 80 70 60 50 हो यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, आ गया 0। तो माइनस 90 लेस 0 बोले तो इस पर बात करेंगे। अब यहाँ तक माइनस 90 आ चुके हैं, कहाँ गया और करके नहीं। माइनस 90 देखो यहाँ तक कितना आ चुके हैं माइनस 90, यहाँ फिर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ इसलिए माइनस 180, यानी कि माइनस 90 से छोटा कहना पड़ेगा, छोटा लेकिन डिजिट लेंगे बड़ा, क्योंकि नेगेटिव है ना। माइनस 90 से इधर जाएंगे, छोटा बड़ा चक्कर हटा, माइनस में हटाएंगे, एक माइनस 91 92 अब माइनस 180 तक होगा। यानी कि क्या बोलेंगे, माइनस 180 से बड़ा, माइनस 180 से बड़ा लेस थीटा का मान ये होगा। माइनस 180 से बड़ा कहाँ तक, माइनस 90 से पहले तक, यानी कि माइनस 91 तक, माइनस 91। जी सर। इस क्वाड्रेंट में देखो लिख देते हैं, गड़बड़ाएगा। इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा, 0 से छोटा होगा। यहाँ उल्टा भांज है, इसलिए तो नेगेटिव क्वाड्रेंट भी पढ़ा देते हैं। 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, बड़ा हो जाएगा ना, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा अब नहीं उड़ेगा ये। देखो 0 तो होगा नहीं, पहला बात है। इधर कम आओ तो माइनस 1 डिग्री, माइनस 2 डिग्री, माइनस 3 डिग्री और सो ऑन। 90 89 89 होता है ना, तो माइनस इसमें लिख देते हैं माइनस 89 डिग्री। अब समझ में आ गया। इसमें बात करेंगे तो 90 बाउंड्री हो गया। इसमें बात करेंगे थीटा बोलो तो माइनस 91 डिग्री, माइनस 92 सो ऑन और माइनस 179 डिग्री। अब समझ में आ गया ना। अब यहाँ बात करेंगे 270 डिग्री यहाँ हुआ तो माइनस 270 डिग्री लेस थीटा लेस 100 माइनस का 80 डिग्री। 180 डिग्री तो यहाँ आ चुका है नेगेटिव का, तो यहाँ बोलो क्या होगा, माइनस 181 डिग्री, माइनस 182 डिग्री सो ऑन। 270 से कम बोलो माइनस 269 होता है ना, ये हो गया 69 डिग्री।
अब यहाँ बोलो 270 तक आ चुके हो, तो 300 माइनस 360 डिग्री लेस थीटा और लेस 200 माइनस का 70 डिग्री। 270 तक यहाँ आए हैं ना, यहाँ थीटा का मान बोलो माइनस 271 डिग्री 272 डिग्री माइनस में कहाँ तक जाएगा 359 डिग्री। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। 59 डिग्री है। ये बात नेगेटिव वाला बताए, लाओ वही लग रहे हैं 5 मिनट में तो रहना ही इस पर है, ज़्यादा देर थोड़ी रहेगा। देखो तो अभी तो शुरू किए हैं, 10 मिनट में भी गाड़ी वो खींचे हैं। हाँ अगला देखो, जब अब जैसे हम लोग बात करेंगे, अब बताओ फॉर एग्जाम्पल बोलो 60 डिग्री पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब माइनस 300 डिग्री पूछेंगे तब माइनस 300 डिग्री, देखो माइनस 300 डिग्री कहाँ है, माइनस 300 डिग्री यहाँ आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। माइनस 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। उसके बाद बताओ 780 डिग्री 360 के मल्टीपल में लाओ, तो 2 गुना 360 डिग्री 36 गुना 72, क्या डिग्री बच गया 780 माइनस 720 72, 36 गुना हुआ ना 72, तो 780 माइनस 72 तो 0 60 डिग्री, तो प्लस क्या डिग्री 60 डिग्री। अब देखो 780 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि डिग्री तो मैक्सिमम 360 तक ही होगी, उसमें बात करेंगे। तो यहाँ कितना लिखल है 780, यहाँ से एक रोटेशन शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे 360 डिग्री, फिर मारेंगे 360, कितना हुआ 720 हुआ। यहाँ तक देखो 720 हुआ। जैसे आगे बढ़ेंगे किस क्वाड्रेंट में हम लोग चले गए हैं 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं। यानी कि इसको देख करके पता, इसको लिखो 360 के मल्टीपुल में, और यहाँ जो आएगा उससे पता चलेगा कि ये डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब 700 ये जो है किस क्वाड्रेंट में ला करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको कहेगा इतना डिग्री कैसे हो सकता है, लेकिन तो पॉसिबल है, बहुत सारा डिग्री हो। जैसे 1100 डिग्री जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, अब 1100 डिग्री है, 11 में भाग दो, पहले 1100 है ना 360 से भाग दो जी सर। इसको लिख सकते हो ना, 3 गुना कितना लिख दो 360, अब प्लस जोड़ दो 20 डिग्री, इतना पूर जाएगा। जी सर। कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 1100 में क्या करो 360 से भाग दे दो, 0 0 110 भागा करो 36 दुना कितना होगा 72, 38 तिया 36 तिया 3 तिया 9 1 10 108 लग जाएगा। 36 तिया कितना लग गया 108, तो बोलो कितना बचा 2 है 2 बचा। जी सर। हाँ तो सही सही बोलो, 10 में से 8 गया, कितना बच गया 2 बच गया, जी सर। बचा ना 2, जी सर। यानी कि एगो 0 और लगा दो। यहाँ काटो मत, सीधे मतलब भाग ही दो, 0 तो काटना नहीं, यहाँ पर सीधा क्या करना है भाग देना, काटेगा तो गड़बड़ जाएगा। तो यहाँ पर एगो 0 और तब हो जाएगा, होगा ना, और लगेगा भाग तब भी किससे लगेगा 3 से लगेगा, तो यहाँ तो 0 होगा ना, तब कितना बचेगा शेष 20। अब बोलो बिचला बराबर दोनों कतला के गुणनफल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से पढ़ा होगा जी सर। है पढ़ा है ना, ई वाला बात हो गया। तो ऐसे करके हम लिख देते हैं। तब ई जिस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में, 11 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला गया, वैसे भी समझो। यहाँ से रोटेशन मारे, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक आए 360, फिर गए कितना 360, और फिर गए 360, 3 बार 360 पूरा कर लिए। अब जैसे बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट, यानी कि 20 डिग्री ये वाला हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आ गया। अब चलो सिस्टम बाद में पढ़ाएंगे, अभी खींचने वाला जो है उसको खींच देते हैं हम। आप देखो ये तो ड्राइव करके लोगों ने बताए थे, ड्राइव करके अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, तुमको ट्रिक से हम पढ़ाते हैं ये, क्योंकि हमको मेनली वैल्यू सिखाना है। अब देखो 2 4 चीज़ है, यदि पूरा इसका डेरिवेशन देखना होगा तो यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में कभी मिलेगा दिखा देंगे। अभी तुमको जितना त्रिकोणमिति में कम चीज़ होगा ना, मेन जो है वो हम बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ उतना बताए लोग बताए थे। अब देखो यहाँ से ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का जितना निष्पत्ति है वो ऑल होता है पॉजिटिव सब, यानी कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, सब का सब क्या होगा पॉजिटिव होगा। ऑल साइन और कोसेक ये होता है पॉजिटिव, और बाकी क्या होगा इसमें नेगेटिव होगा। ऑल साइन टेन और कॉट इसमें वो होता है पॉजिटिव, और बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा। ऑल साइन टेन कॉस, इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये ट्रिक तुमको याद रखना है।
कि इस वाला गप होती है, समझना क्या ना? sin tan हाँ cos तो ट्रिक यहाँ पर ये निकल गया, ट्रिक ये निकल गया all sin tan यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में ऑल होगा पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा क्या होगा Cosec। कोसेक, टेन और उसका उल्टा Cot। बोलो कॉट, सेक Sec। और उसका उल्टा बोलो Cosec। कोसेक, cos होना कॉस Cos। कॉस सेक और क्या बोले, अच्छा कॉस सेक गड़बड़ा गया, समझ में आ गया ना? कॉस कॉस का उल्टा सेक ही होगा ना, ये क्या होगा पॉजिटिव और बाकी जो है ये निगेटिव होगा। जब सवाल बनाएंगे तब इसका यूज कैसे करेंगे वो पता चलेगा। नेक्स्ट पेज लाओ, इसको ड्राइव करके वैसे निकाले थे हम। पेज लाओ, अगला पेज लाओ। अब देखो यहाँ से एक सूत्र प्रूफ करेंगे और बाकी सब यहीं से निकालेंगे। हमको करना क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा और पाई का मान बोलो क्या डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसी में लगाओ, इसको खोलो खोलो, उसको गरता है इसमें थोड़ा सा, वही पेड़ लाओ, कम पेड़ है ना इसी कारण से लगाओ। हाँ अब देखो यहाँ से पाई का मान 180 डिग्री हो गया, भाग दो तो 180 डिग्री बटे 2 बराबर पाई बाय 2 का मान क्या डिग्री निकल गया 90 डिग्री। ध्यान में रखो 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा का डेरिवेशन करो। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी क्या मान लिया, एक समकोण त्रिभुज मान जिसका कोण सी माना थीटा है, ये माना 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोनों में बोलो क्या डिग्री 180 डिग्री, 90 180 डिग्री 180 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या डिग्री होगा 180 डिग्री। एंगल ए नहीं पता है, एंगल ए निकालना है। बी क्या डिग्री है 90 डिग्री, सी क्या डिग्री माने हो थीटा बराबर क्या डिग्री होगा, ये इधर गया तो इधर क्या डिग्री बच गया और फिर इधर जाएगा तो यानी कि एंगल ए बराबर क्या डिग्री निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा निकल गया। ये निकल गया 90 डिग्री प्लस माइनस क्या निकल गया थीटा। जिस कोण को थीटा मानो सोने वाला क्या होती है लंब होती है, पढ़ा होगा ये चीज। जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला क्या होगा लंब और ये क्या होगा आधार। सबसे लंबी भुजा क्या कहते हो, और वो कभी चेंज नहीं होता है। अब इसका इस कोण के लिए अब क्या करो, यहाँ से हमको अभी लंब मत मारो, अब हमको इस फिगर से निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, तो साइन 90 डिग्री बराबर बी सी बटा क्या होगा लंब बटा कर, लंब बटा क्या हो गया ए सी। अब देखो बी सी बटा ए सी, अब तू इस कोण के लिए निकालो cos थीटा, इस एंगल के लिए cos थीटा बराबर इस कोण को थीटा सामने लंब, ये हो जाएगा आधार। यानी कि इस एंगल के लिए cos थीटा बराबर होगा BC बटा क्या होगा AC, और यहाँ BC बटा AC लिखा है तो बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। इसीलिए यहाँ से सूत्र समझ में आ गया ना, दिमाग रखो ठाम पर नहीं तो हिल जाएगा। cos थीटा हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या निकल गया cos थीटा। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो इस कोण थीटा माने सामने वाला लंब, cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होगा कर्ण, और ए बी बटा ए सी इस एंगल के लिए देखो इस कोण थीटा माने सामने वाला लंब, इससे निकालो sin थीटा बराबर लंब बटा क्या होगा कर्ण, ए बी बटा क्या होगा ए सी, यही है ना बराबर क्या हो गया sin थीटा। इसीलिए फार्मूला निकल गया यहाँ से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या निकल गया sin थीटा। इसी प्रकार से सब निकाल सकते हो, इसी प्रकार क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बोलेंगे cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो cosec क्या होगा cosec थीटा, है ना। उसके बाद बोलो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। एक बात ध्यान रखने वाला चीज है, साइन का उल्टा रिलेशन, उल्टा संबंध, साइन का उल्टा क्या होती है कोसेक, टेन का बोलो कॉट, सेक का बोलो ये उल्टा संबंध है। लेकिन ये इधर जो हम पढ़ रहे हैं 90 डिग्री प्लस थीटा या आगे जो पढ़ेंगे उसमें क्या होती है, उसमें चेंज क्या होगा चेंज रिलेशन, RELA चेंज रिलेशन। साइन चेंज होता है किस में कॉस में, टेन फिक्स ही है, टेन में कोई दिक्कत नहीं है। टेन कॉट अभियो था और अभियो हो रहा है टेन कॉट में, देखो साइन किस चेंज हो गया है कॉस में। लेकिन उल्टा मत कहते, साइन उल्टा क्या होता है कॉस के कोसेक उल्टा सेक, ये हो गया उल्टा संबंध, ये हो गया चेंज रिलेशन। साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा नहीं, साइन होगा चेंज कॉस में, कॉस होगा चेंज
साइन में, टेन कॉट में तभियो था अभियो है। अब बोलो उसके बाद बोलो सेक किसमें हुआ है चेंज, सेक कोसेक में, तो सेक हो जाएगा यहाँ से कोसेक में। ये होता है लोगों को खोल कन्फ्यूजन होता है ना, जी ये हम दिखा दें। नेक्स्ट पेज लो, क्या मिनट हुआ अभी तो 2 घंटा नहीं हुआ है, जल्दी लो एक्सप्रेस को देते हैं, लाओ इधर खोल करके, इसमें तो घुसाओ फास्ट है नहीं। हाँ अब देखो 90 डिग्री प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा के लिए, π/2 प्लस थीटा के लिए ध्यान देने वाली बात है। साइन एक सूत्र और देखो यहाँ से क्या देखना है सूत्र, तो हमको याद कर लो। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर बोलो प्लस कोस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस कोसेक थीटा। देखो कोसेक जो है ना और सेक पेट पस्सा आदमी है, ये अंदर में रख लिया उसको, देख रहे हो ना। जी सर। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा अंदर पचा लिया है, बाहर नहीं निकाला है, बाकी सब उल्टी कर दिया जैसे हो गया है। तो ऐसे याद रखना, तुम समझना क्या ना। अब बोलो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा निकालना है, नहीं जानते हैं लेकिन ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा लिख सकते हो। अब बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा अति कॉस थीटा। और देखो एक ट्रिक, 90 डिग्री 270 डिग्री चेंज हो जाता है, क्या होगा ये चेंज हो जाता है। किस में होगा चेंज बताए थे अभी, चेंजिंग रिलेशन वाला लो, हटाओ पेज हटाओ फटाफट खोल के लो, खोलो उसको। यही है। अरे वो नहीं, से इससे जस्ट पहले जो पढ़ा था कॉस देखो, अभी पढ़ा चेंज रिलेशन, किसमें चेंज होगा Sin 90 cos और 270 में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन रहेगा तो कॉस दे देंगे, और कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक दे देंगे। और किसमें चेंज नहीं होगा 180 में और 360 डिग्री में चेंज नहीं होता है, जी सर। चेंज नहीं होता है। यानी कि जिसमें 90 से भाग देंगे, तो 90 से भाग दो, 90 से भाग देने पर 90 से क्या करेंगे, दूसरा ट्रिक 90 से भाग देंगे, सम संख्या आया नो चेंज चेंज, सम आएगा तो नो चेंज, अब विषम आ गया तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म है। बोलो 90 से भाग 90 में 2 कौन संख्या आएगा, एक कौन संख्या है विषम आएगा तो क्या होगा चेंज होगा। 70 में भाग दो 90 से क्या होगा, 3 होगा, विषम है तो क्या होगा चेंज। 180 में भाग दो 90 से क्या होगा सम आएगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। 360 भाग 90 से क्या होगा सम, कोई चेंज नहीं। समझ में आ गया ठीक, इससे हम लोग बात करेंगे। अब बताओ, अब कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ क्या है 90 डिग्री ये तो याद है सबको, फिर भी 90 से भाग देंगे, एक निकलेगा, एक कौन संख्या विषम संख्या क्या होगा इसको चेंज बता हो दो। जाएगा। जी सर, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा कॉस, जो एंगल है वो बोलो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया ना। इसीलिए क्या लिख दिया हमने, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया कॉस थीटा। बोलो दिमाग में गया। अब बोलो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा भी पढ़े हैं। इसीलिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या निकल गया माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार अब बोलो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, छोड़ो उस सब टेक्निक को, बोलो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले क्वाड्रेंट वाला पेज लो फटाफट, क्वाड्रेंट वाला पेज लो, तो खोल के कहीं रखते हो, इधर लो क्वाड्रेंट वाला पेज। हाँ बोलो 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑल साइन, इसमें सिर्फ साइन कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा। एगो पेज बताए थे वो वाला, इससे जस्ट पहले वाला पेज, हम तो घिस देंगे तुरंत सिलेबस को ना। अरे यही पेज तो है, यहाँ देखो। हाँ बोलो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव सिर्फ, अब बाकी क्या होगा नेगेटिव। तो बोलो पहले बताओ कि 90 प्लस थीटा पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा
पहले ये पता करना है एंगल जो लिखल है वो एंगल है किस क्वाड्रेंट में, वो पता कर लिया। पहला स्टेप, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या लगा है 10 यानी कि 10 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस में होगा, तो पहले माइनस दे दो। जी सर, हाँ समझ में आया टेक्निक, समझो। पहले क्या दे दिया, माइनस यहाँ क्या लिखा है 90 90 में क्या होती है, 10 वो तो ट्रिक छोड़ो, यही याद तुमको रह जाएगा। 90 270 में चेंज होगा, अब बाकी में चेंज नहीं होगा। जी सर, यहाँ 90 है तो क्या होगा, 10 चेंज। 10 है तो क्या होगा, कॉट 10 होगा तो क्या होगा, बताए थे अभी, कॉट 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 होगा ना। जी तो सर, क्या निकल गया, कॉट थीटा, बात खत्म है। जी सर, अब बोलो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। कौन सेकंड में, कॉट क्या होती है, माइनस माइनस होती है। 90 लिखा है तो क्या होगा, जी सर, चेंज होगा। कॉट बोलो समझ में आ गया, चेंज। आगे बोलो। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखल है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक सेकंड में। ऑल साइन नहीं होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव 90 है तो चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक। कोसेक में चेंज होगा। याद करना पड़ेगा फार्मूला, अभी 100 फार्मूला देखेंगे हम लोग नहीं। हाँ बोलो यहाँ क्या होगा, क्या होगा, कोसेक माइनस ई बोलो तो ई तो होता है हाँ। ऑल साइन, उसका उल्टा भी ई तो होगा, तो प्लस नहीं लिखेंगे। 90 है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक सेक थीटा। समझ में आ गया, यस सर, हैं। हाँ आगे चलो, हटाओ इसको। यानी कि तो 90 प्लस थीटा निकालेंगे ना, और यहाँ π/2 भी पूछेगा तो वही बात कहेंगे कि ये बतवा बराबर होती है दोनों। समझ में आ गया ना। अब चलो 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा के लिए साइन 180 डिग्री माइनस क्या निकालना है, थीटा। यहाँ ध्यान दो नहीं तो छूट जाएगा गाड़ी। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री, हाँ ठीक है, साइन 90 डिग्री और 90 प्लस थीटा क्या से कह सकते हो, 90 90 180 माइनस, यही है ना। अब बोलो इसको एंगल, इसको क्या मानना है, एंगल। साइन 90 प्लस एंगल, साइन 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 90 प्लस एंगल, कॉस एंगल, कॉस एंगल, कॉस क्या होगा, एंगल एंगल होगा। अब बोलो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्या निकाल दिया, माइनस साइन ट्रिक से बात करते हैं, ट्रिक से बात कर लेते हैं हम लोग, ट्रिक से आसान लगता है। बोलो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। साइन क्या होगा, पॉजिटिव तो प्लस लिखा, क्या चेंज होगा, नहीं वैसे लिख देंगे। साइन 90 प्लस थीटा बराबर, ये कैसे हो गया, एक सेकंड रुको, गड़बड़ाया है कहीं, यहाँ गड़बड़ है, एक सेकंड। यहाँ कोस नहीं लीजिएगा, यहाँ साइन साइन 90 प्लस एंगल क्या होगा, कॉस एंगल होगा ना जी, और कॉस 90 प्लस थीटा फिर क्या है, माइनस साइन थीटा है। अरे एक सेकंड, यहाँ माइनस है ना, जी अब तो ये तो प्लस ही होगा ना, कॉस 90 में थीटा साइन थीटा होता है ना, एक साइन छूट गया। लाओ पेज लाओ अगला जल्दी से, अगला पेज लो। तो बोला लगा कि हम धरे हैं, देखो पेज किसी तुम्हारा खत्म होता है आज, एक्सप्रेस के चक्कर में पड़ा है तुम। फटाफट पेज झाएँ झाएँ, किधर किधर पड़ा है दिन। हाँ अपना लिखते रहना, ऊपर वो हो जाएगा, बाद में कर लेना क्लास के बाद। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एक चीज, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर बोलो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऑल साइन ये पक्का नेगेटिव होगा, हाँ। चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। कॉस का क्या होगा, कॉसे रह जाएगा। 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। ऑल साइन तो माइनस, माइनस क्या होगा, 10 थीटा। अब तो पता चल गया होगा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस कॉट थीटा। उसके बाद बोलो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस सेक थीटा। बोलो कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा, जी सर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक हाँ, पॉजिटिव होती है। अब आगे बढ़ो 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा के लिए, पाई प्लस थीटा के लिए साइन बराबर थोड़ा सा लंग मेथड से 180 प्लस थीटा बराबर निकालना हमको है। तो बोलो क्या 180 माइनस से जानते हो, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस माइनस थीटा। बोलो साइन 180 माइनस थीटा और क्या पढ़ा है, साइन थीटा, साइन थीटा होगा ना। तो साइन क्या होगा, माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यहाँ से क्या पढ़ लिए, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक से बात करते हैं हम लोग। साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट ऑल देखो ऑल साइन 10 माइनस होगा, चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, वैसे रह जाएगा। बोलो समझ में आ गया। इसी प्रकार से कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑल साइन 10 10 नहीं हुआ, नहीं है तो नेगेटिव, वो कॉस का क्या रह जाएगा,
कॉस एक रह जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉस 180 प्लस थीटा बराबर बोलो ऑल साइन 10 है तो प्लस होगा, प्लस का क्या हो जाएगा 10। हाँ इसका उल्टा भी बोलो क्या होगा, कॉट cos थीटा ये भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अब बाद में कि सब क्या होगा नेगेटिव। बोलो सेक 180 प्लस थीटा, ये तो है ही नहीं, नहीं है तो माइनस क्या होगा सेक थीटा। अब बोलो कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर बोलो क्या होगा माइनस cosec थीटा कोसेक थीटा। पूर गया 6 गो गिनो, पूर गया 1 2 3 4 5 6। अगला बोलो क्या है, अगला है 270 डिग्री माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा के लिए, माइनस थीटा के लिए। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा 180 पता है ना, वहाँ से निकालेंगे। तो साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 प्लस 90 270 माइनस थीटा हो गया। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा ऑल साइन 10। 180 प्लस एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है माइनस में। माइनस में होती है, लेकिन चेंज नहीं होगा। तो माइनस साइन क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया माइनस cos थीटा। ट्रिक से बात करो 200 साइन 270 डिग्री माइनस थीटा का बात करेंगे। अब बोलो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्या हो गया नेगेटिव, क्या हो जाएगा चेंज हो गया। अगला पेज लाओ, यहाँ लिख देते हैं, रुको छोड़ो तब तक तुम अपना संभालो उधर। नहीं अगला बोलो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर किस क्वाड्रेंट में थर्ड ऑल देखो ऑल साइन 10 कॉस, ऐसे रखो ऑल साइन 10 नहीं होगा, नहीं होगा उसमें नेगेटिव है, नहीं होगा ये है चेंज हो जाएगा। क्या दे देंगे साइन तो थीटा सोचना भी नहीं, दो को बात देखना है, एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा और वहाँ क्या होगा ये है तो चेंज हो जाएगा बस। अगला बोलो 10 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर ऑल साइन 10 होगा होगा ना, तो होगा तो पॉजिटिव ये है। तो ये जैसे नजर में गया कहाँ चला जाना चाहिए इसको देख करके, हो गया ना। अब बोलो सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा नहीं होगा, तो माइनस का क्या होगा सेक है तो कोसेक थीटा। आगे बोलो कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस का सेक थीटा। और कौन बचल है कॉट लिखा नहीं लिखा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा ऑल साइन 10 होगा, ये क्या हो गया 10 थीटा। जल्दी लाओ फटाफट लाओ, लेट नहीं करना है गाड़ी को। और पेज बचा है उसी। हाँ अब देखो 270 माइनस हो गया ना। अब देखो 270 डिग्री फार्मूला है हैं। अब आगे देखो 270 डिग्री प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा के लिए, 3π/2 प्लस थीटा के लिए। बोलो पाई का मान क्या डिग्री 180/2 कट गया 9 दूना 180 9 तिया, तो इसका मतलब 270 का तुम लिख सकते हो कितना 3π/2 वही लिखा है इसके जगह पर, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर मैंने बोला था हम लोग 270 प्लस थीटा निकालना है, 270 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं ना। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब बोलो साइन 270 माइनस थीटा बराबर साइन 270 माइनस एंगल बराबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस कॉस माइनस थीटा होगा, और कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, यानी कि हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक से बात करो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। और एक चीज कर सकते हो, बोलो ये किस क्वाड्रेंट तुम बात कर रहे हो ऑल साइन 10 कॉस, यानी कि इसमें कॉस सेक होगा पॉजिटिव, आंख मून करके समझ देते क्या जाओ। और आसान थोड़ा सा कर देते हैं अब हम, इसमें सिर्फ होगा प्लस, अब सोचना भी नहीं है, अब हमको सोचना भी नहीं। ये सिर्फ क्या होगा अब बाकी सब जो लिखेंगे वो अभी 6 को वो सब क्या होगा 4 को माइनस हो जाएगा, इसमें नहीं है। बोलो क्या होगा ये सीधा माइनस में, ये देखे कि दिमाग में यही तो प्लस होगा, इसका मुंह इससे मिल रहा है तो प्लस, नहीं तो क्या होगा माइनस। क्या इससे है नहीं है, ये क्या है चेंज हो जाएगा। तो बोलो क्या देंगे चेंज करके कॉस दे देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। कॉस 270 प्लस थीटा बोलो देखो है ना, तो प्लस होगा, प्लस में क्या दे देंगे, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। अब इसका उल्टा भी ध्यान लिखने दो, सीधा दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक 270 प्लस थीटा, जब ये माइनस है तो उल्टा भी क्या होगा माइनस ही होगा, जब ये प्लस है तो उल्टा भी क्या होगा इसका साइन थीटा दीजिए, इसका उल्टा होगा ना सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। तो बोलो क्या होगा
क्या लिखेंगे थीटा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? आप बोलो 10 है ना यहाँ पर, नहीं है तो माइनस होगा। जी सर 10 270 प्लस थीटा बराबर बोलो माइनस कॉट कोट थीटा थीटा माइनस कॉट थीटा। जी सर मन मार रहा है 21 क्वाड्रेंट में, फोर्थ नहीं है तो चेंज हो जाएगा सीधा। आप बोलो कॉट 270 प्लस थीटा बोलो क्या होगा, माइनस माइनस का 10 थीटा। सब मिल रहा है ना इससे। हाँ, अगला प्रोग्राम बोलो अब 360 डिग्री माइनस थीटा कितना हुआ अभी अभी 40 नहीं हुआ 360 डिग्री माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा के लिए, इतना के लिए बोलो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में ही बात, यानी कि यही बात, यानी कि यही बात। अब बोलो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये तो चेंज होगा नहीं, आंख मूंद जो है वही घसते जाएंगे माइनस नहीं, तो बोलो माइनस प्लस साइन थीटा माइनस का Sin साइन थीटा। इसका उल्टा आप तुरंत लिख दो, Cos। खट देके आसान होगा, और थोड़ा सा सिखा देते हैं। कॉस Cosec। कोसेक, ये कोसेक लिखे हो, क्या लिखे हो Cosec। कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ये भी क्या होगा प्लस में माइनस Cosec। कोसेक थीटा, प्लस में प्लस कहाँ होगा, कहाँ है वो सेक लिखे हैं। ओह सेक हाँ आप बोलो कॉस का लिखो, प्लस वाला लिख दो पहले। अब बोलो क्या होगा कॉस 360 डिग्री माइनस माइनस थीटा। थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा कॉस थीटा होगा ना। आगा बोलो सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो सेक थीटा सेक थीटा। आगा बोलो 10 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस का 10 थीटा। आगा बोलो कॉट कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो माइनस 10 थीटा माइनस का कॉट थीटा कॉट थीटा होगा। जी सर अब लिखेंगे 360 प्लस क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 360 डिग्री प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा के लिए साइन। हम लोग बात कर रहे हैं किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस ही होता, टेंशन नहीं है, ये चेंजो नहीं होगा, डायरेक्ट खाली जो है वही थीटा लिखते जाएंगे। बोलो साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर बोलो कॉस थीटा। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर बोलो 10 थीटा टेन थीटा। ये लगता है पहाड़ा हो गया, जब नहीं हो गया कॉट हाँ? थीटा आगा बोलो सेक 360 डिग्री माइनस प्लस थीटा बराबर सेक थीटा ही होगा। हाँ, 1 2 3 4 5। अब कौन बचा है जी, कौन बचल है कोसेक कोसेक। तो कोसेक अगला पेज कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा कोसेक थीटा। अगला पेज लाओ, धाए धाए अगला पेज पता नहीं चलते कौन कौन पहले पढ़े है नहीं चलेगा पता, तो तू अपना मिलान करते रहना, समझना के ना, हथिया का सूर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो 2 गो सूत्र 3 गो मात्र याद करना है, बाकी सब हम लोग फिर ड्राइव कर लेंगे। जानो साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन कॉस साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा साइन। ये हम रट लिए। अब इसी से देखो, इसी से क्या करेंगे, इसी से बहुत कुछ करेंगे। तो साइन ए प्लस बी पता है ना, तो साइन ए माइनस बी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे साइन ए माइनस बी, अब बी की जगह पर क्या धर दिया माइनस बी धर दिया, बी की जगह क्या धर दिया यहाँ पर माइनस बी। तो बोलो साइन ए इंटू कॉस बी की जगह पर माइनस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जगह क्या होगा माइनस बी। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। भूखल बहुत है बेचारा, खा लिया सबको, अंदर में ही धर लिया, बाहर नहीं निकाला। ये सब ईमानदार रखेगा नहीं ना, जितना है उतने रखेंगे, समझना क्या ना। तो फार्मूला निकल गया साइन ए माइनस बी का क्या निकल गया फार्मूला। इसीलिए एक ही साथ दोनों को साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का पहले लिखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बोलो कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस है तो अब प्लस है, माइनस है तो माइनस, एक ही में दोनों फार्मूला दिखा दिए, कोई दिक्कत। आगा बोलो कॉस ए प्लस, तू कितना पेज लगाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ शांत रहो। कॉस ए माइनस बी बराबर बी का क्या धरने पर माइनस धरने पर कॉस ए इंटू कॉस। तुमको हम बोले तू लगा लो, तू कहा हम नहीं लगा लिए हैं, तो ठीक है एक बार लगा ये तो अच्छी बात है। आप बोले 4-5 गुण लगा कॉस ए जानबे करते हैं हथियार शुरू चलता है 10 को कम से कम खींचबे करते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आइया बी से क्या धर दिया माइनस धर दिया। आगा बोलो तो कॉस ए कॉस में थीटा बराबर
प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर माइनस थीटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से क्या निकल गया कॉस ए प्लस माइनस बी बराबर, पहले लिखो प्लस वाला, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू क्या होगा और साइन बी, माइनस है तो प्लस। एक ही ने दोनों सूत्र को लिख दिए, समझ में आ गया ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ चलो आज समझ जाएगा। अगला बोलो, टेन ए प्लस बी बराबर याद कर लो, क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू क्या होगा टेन बी की जगह क्या धरने पर माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी बराबर बोलो फार्मूला टेन ए प्लस टेन माइनस बी। तू पढ़ा है पहले से, पेज लगाते जाओ आराम से। टेन ए इंटू क्या होगा टेन माइनस बी, यहाँ से टेन ए अब टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा प्लस माइनस माइनस टेन बी अपॉन माइनस थीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू क्या होगा टेन बी। इसीलिए यहाँ से क्या कह सकते हैं टेन ए प्लस माइनस बी बराबर क्या होगा, पहले लिखो प्लस वाला, टेन ए प्लस बी बराबर थे टेन ए प्लस क्या होगा टेन बी अब बटे 1 माइनस टेन ए इंटू बोलो टेन बी, प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचा में माइनस है, माइनस है तो ऊपर में और माइनस नीचा में प्लस। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पेज लाओ। क्या लगा के रखा खिजान के लिए लगाया। समझ में आ गया ना। अगला सूत्र चलो, अब हम लोग ये पढ़ लिए ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ ये वो पढ़ा दिए सब एक के साथ, इस प्रकार से काम किए हैं हम। तो यहाँ तक बात हो गई। अब चलो इसी में क्या करेंगे हम लोग, साइन ए प्लस बी लीजिएगा कोई पेज। हाँ एगो फर्स्ट वाला पेज लाओ, साइन ए प्लस बी जिसमें पढ़ा है, यहाँ देखो फर्स्ट वाला, यार यही पेज है ना। ये पेज नंबर भी नहीं डाल। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर इसको मानो 2 ये है ना, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 इसको मानो समीकरण 3, यहाँ कॉस ए माइनस बी बराबर समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण, अब इसके साथ हम लोग पूरा फाती करेंगे, 1 और 2 को क्या करो गुना कर दो, समीकरण एक गुना क्या करने पर और 2 एक बार जोड़ देंगे गुना कर देंगे, ऐसे गुना भाग सीखेंगे ना, आओ एक बार भाग दे देंगे, 1 और 2 क्या करो गुना कर दो, नहीं समीकरण तो हमको ज़्यादा गुना आता है, समीकरण 1 गुना क्या करने पर समीकरण 2 करने पर, तो क्या निकलेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर लिखो LHS LHS RHS में, तो चलो साइन ए इंटू क्या होगा कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ब्रैकेट में फिर यहाँ क्या लिखल है बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी, अब यहाँ क्या होगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला पढ़े हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या रहता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी बी तो बोलो क्या होगा ए स्क्वायर, तो साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। अब बोलो स्क्वायर करो, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब क्या करो यहाँ से चेंज कर दो, यहाँ से क्या करना है चेंज कर देना है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर फार्मूला बोलो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और यहाँ से फिर क्या करो इसको चेंज कर दो, बताएंगे इसको काहे किए हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या पुट कर दिया बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ई लिखल पहले से क्या है साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट तोड़ो साइन स्क्वायर 1 गुना इतना, तो साइन स्क्वायर ए 1 गुना इतना, तो माइनस का क्या होगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर 1 गुना इतना, तो माइनस का बोलो साइन स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस ये गुना ये, तो प्लस का क्या होगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये डिजिट कट गया, देख लो साइन स्क्वायर बी क्या बच गया बोलो साइन स्क्वायर ए। प्रूफ के साथ बताए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पे जल्दी पेन लो, रखो उधर से पेन लो, हाँ हाँ जी पेन रिटायर कर गया, जाओ जल्दी पेन लाओ उधर से, अरे लाओ ना जल्दी से इधर, ये भी रिटायर जल्दी लाओ पेन लाओ उधर से। ये क्या हो गया, ये तो धोखा दे दिया पेन हमको। हाँ ये चलने वाला है ना, हाँ चलो अब पेन एक मंगवाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर क्या हो गया बी, यहाँ से निकल गया फार्मूला
साइन ए प्लस तीन को कलम शांत सट रहो गया। इंटू साइन क्या होगा ए माइनस बी का निकल गया फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी चेंज करो इसको साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बराबर बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये माइनस लिखे 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर बी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 1 चला गया तो यहाँ से बोलो क्या निकला कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए यहाँ से निकल गया फार्मूला 2 गो निकल गया एगो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का निकल गया फार्मूला एक निकला साइन स्क्वायर ए साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस और क्या करें जोर सिखाना है हाँ तो जोर सीख लो साइन समीकरण तुमको बताए थे तरीका चेंज कर दिया अब की बार समीकरण 1 प्लस क्या करने पर 2 करने पर देखो यहाँ से ध्यान दो समीकरण 1 प्लस 2 करो 2 करेगा तो बोलो क्या होगा साइन ए प्लस बी घटावा सिखाएंगे टेंशन मत लो घटावा सिखाना हमको है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी करना है देखो यहाँ से इस कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कैंसिल हो गया तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा ना तो बराबर 2 साइन ए इंटू क्या हो गया अब घटाव सीखेगा घटाव सीखो समीकरण 1 माइनस क्या करने पर समीकरण 2 करने पर तो साइन ए फार्मूला हो गया डब्बा में बंद करो इसको साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस क्या होगा बी ध्यान देने वाली बात है जो अभी कटा था ये क्या होगा जुड़ जाएगा और ये कट जाएगा यानी कि cos ए इंटू कॉस बी अब प्लस cos ए इंटू फिर cos बी यानी कि क्या हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी नेक्स्ट पेज लाओ अभी 10 मिनट में है अरे अभी तो मेरा हम लोग- कार्बन का लिया रे मेरा कार्बन हरा गया वहाँ पर है कार्बन देखो तुम पेट शांत रहो अपना कार्बन दूसरे का नहीं लो नहीं तो फिर कम दूसरा तुम्हारा निकाल के यूज करेगा जैसी करनी वैसी भरनी बढ़िया से ध्यान रखता अरे वो पेज ना है, डिस्कस बंद करो अभी पढ़िए ना डिस्कस बंद करो देखो अब एक दो शांत रहो 1 2 7 जोड़ सीखे है ना अब देखो ये 3 और क्या है चार। दोनों को जोड़ दो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर तो बोलो अरे यहाँ ध्यान दो कार्बन ले लेना उससे यहाँ पहले पढ़ लो cos ए प्लस cos बी और माइनस क्या होगा इतना बराबर देखो यहाँ से cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी ये डिजिट सेम डिजिट है माइनस वाला कट जाएगा और 2 cos ए इंटू क्या होगा cos बी होगा तो बराबर हो गया यहाँ से 2 cos ए इंटू क्या हो गया cos बी फार्मूला रख लेना हटाओ सीखो समीकरण 3 माइनस क्या करने पर समीकरण 4 करने पर तो cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी बराबर अभी की बार जो कटा था वो क्या होगा जुटेगा ये देखो इसमें क्या लग जाएगा माइनस ये तो ये माइनस वाला कट गया यानी कि -2 साइन इंटू साइन बी होगा क्या होगा -2 साइन ए इंटू साइन बी दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर तो cos ए माइनस बी हल्ला मत करो चुपचाप पढ़ो 2 साइन ए इंटू क्या होगा यहाँ से साइन बी हो जाएगा हो गया न इतना माना कि माना कि ए प्लस बी बराबर सी एंड ए माइनस बी बराबर क्या मान लो दोनों को जोड़ो तो 2a बराबर क्या होगा सी प्लस डी इसीलिए बोलो ए बराबर क्या होगा इसीलिए यहाँ से बोलो सी प्लस डी बाय 2 दोनों घटाएगा तो ये जुट जाएगा ये क्या होगा जुट जाएगा यानी कि 2b बराबर क्या हो जाएगा c माइनस डी इसीलिए b बराबर क्या होगा c माइनस डी बाय 2 समझ में आ गया ना a का वैल्यू और b का वैल्यू a का वैल्यू और कहाँ का वैल्यू b का वैल्यू a का वैल्यू और b का वैल्यू समीकरण कहाँ तक माने थे 4 तक माने थे समीकरण कितना हो गया 5 ये कितना हो गया 6 और था समीकरण इससे पहले कोई cos a प्लस बी साइन ए प्लस बी निकाले होंगे ना हम एगो पेज इससे पहले और होगा देखो एगो पेज झूठ बोल रही है तू इससे पहले एगो पेज लाओ अरे इससे पहले एगो पेज पढ़ा है पेज लाओ हाँ रुको अभी समीकरण नंबर वहाँ रख दो समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर कितना होगा 6 इधर भी घसा गया इसको समीकरण नंबर 7 इसको मानो समीकरण नंबर 8 हाँ धरो पहले चलो 5 से कहाँ से समीकरण कहाँ से 5 से चलो बोलो a प्लस बी की जगह क्या पुट करेगा c तो क्या निकलेगा साइन c a माइनस बी की जगह क्या पुट करेगा d तो क्या हो गया साइन d और 2 साइन a की जगह क्या पुट करेगा यहाँ पर a की जगह c प्लस डी बाय 2 और इंटू कॉस और b की जगह क्या पुट करेगा b की जगह पर c माइनस डी बाय 2 निकल गया फार्मूला साइन c प्लस साइन d का समीकरण नंबर कहाँ से समीकरण नंबर 6 से फिर बोलो 1 प्लस बी की जगह पर
सी पुट करेंगे ना, और माइनस ए माइनस बी की जगह पर डी, और 2 cos सी प्लस डी बाय 2 और इंटू बी की जगह पर सी माइनस डी बाय 2। ई निकल गया, क्या निकल गया, फार्मूला से निकल गया। अब चलो समीकरण नंबर कहाँ से, 7 से। समीकरण नंबर 7 से cos ए प्लस बी की जगह पर सी प्लस डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू cos सी माइनस डी बाय 2। ई भी निकल गया फार्मूला। समीकरण नंबर कहाँ से, 8 से cos ए प्लस बी की जगह पर सी, देखो माइनस यहाँ लगल है, इसको माने है ना, यहाँ पर माइनस है, cos सी माइनस क्या हो जाएगा, cos डी बराबर 2 sin ए माइनस बी, इसको उल्टा करो, ए माइनस बी का क्या माने हैं, डी, तो ये हो जाएगा cos डी माइनस cos सी, उल्टा भाज यहाँ पर है, वहाँ रखते फिर से माइनस से गुना करना पड़ता है। क्या हो जाएगा यहाँ से 2 sin ए प्लस ए की जगह पर बोलो सी प्लस डी बाय 2, और इन 2 उसके बाद बोलो क्या है, साइन बी है ना, तो साइन सी माइनस डी बाय 2। कितना टाइम हुआ, 5 मिनट और है, पेज लाओ, अगला पेज लाओ, हटाओ इसको, आराम से बांटते रहना, हटाओ सबको, चलेगा, फोटो यार नहीं खींचेगा। हाँ चलो उसको हटाओ पहले, अगला आप कौन बताएंगे, वो सब बाद में होगा, पहले पढ़ लो, ये बात देख लिया, टेन का बता दिया, कॉट का देखो, कॉट का फार्मूला बताए थे, नहीं बताए थे, कॉट का देखो, अगला फार्मूला कॉट ए प्लस बी बराबर, सूत्र याद करना है एगो, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, प्लस है तो क्या होगा, तो प्लस है तो माइनस, अपॉन में कॉट बी प्लस क्या होगा, कॉट ए, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, नीचा में बी की जगह क्या पुट करने पर माइनस, तो कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट माइनस बी माइनस 1 अपॉन कॉट क्या होगा माइनस बी प्लस क्या होगा कॉट ए, तो बोलो यहाँ से क्या होगा, कॉट थीटा कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, जी सर, होगा ना। जी सर, उसके बाद बोलो क्या होगा, क्या लिखा है यहाँ पर, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट बी और प्लस कॉट ए, दोनों तरफ माइनस से भाग देने पर माइनस से ऊपर नीचे गुना करो, तो यहाँ से क्या होगा बोलो, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, कॉट बी नहीं यहाँ लिखे, हाँ कॉट बी और माइनस क्या होगा कॉट ए, ई निकल गया फार्मूला कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस, एक साथ लिखो, कॉट ए प्लस माइनस बी बराबर, प्लस है तो कॉट ए कॉट बी, प्लस है तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन में कॉट बी, और प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, उल्टा चलो, माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है नीचा में माइनस। अगला फार्मूला, अभी चार्ज नहीं होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी बता दिए, ये खींच दिए नहीं। आप देखो अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में b बराबर a रखने पर, समीकरण 1 में कौन नंबर अल्लाह साहब, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, b बराबर a प्लस a कितना होगा 2a, साइन 2a बराबर साइन a, फिर देखो cos b है cos a, फिर cos a, फिर बोलो साइन a, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, क्या निकल गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या निकल गया, ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए निकल गया। अब चलो समीकरण नंबर, तो ये चीज़ हो गया, एक इसका फार्मूला और होता है, साइन 2a बराबर एक सूत्र और होती है, इसमें क्या करो, इसमें साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए में भाग देंगे, क्या से भाग देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, भाग दिए। अब इतना एक हुआ, ये तो एक ही इसका वैल्यू होगा ना, इसका वैल्यू कितना हुआ एक ही हुआ। अब यहाँ क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए से भाग देना है, आंसर में कॉस स्क्वायर ए से क्या करने पर भाग देना, कॉस स्क्वायर ए से भाग देगा, कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होगा 10, 2 10 ए, कॉस कैंसिल तो 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या होगा 10 स्क्वायर ए, तो एक फार्मूला निकल गया। नेक्स्ट पेज लाओ, साइन 2a बराबर क्या निकल गया 2 10 10 स्क्वायर ए, पेज लाओ अगला जल्दी से, अभी छुट्टी कहाँ हुआ है, जल्दी लाओ ना फटाफट, जल्दी पेज लाओ।
हैं दिए मिनट रखिए जल्दी पेज लो बकस दीजिए सर एगो पेज और खींचेंगे साइड साइड हट के देखो साइड हट के एको रति नहीं पड़े साइड हट के रहो रिवीजन चल रहा है वही जान छोटल का पार्टी पढ़ा रहे हैं बुलेट ट्रेन के स्पीड में बुलेट ट्रेन पेज जल्दी लो इंडिया लाना पड़ेगा आप लोग बुलेटो फेल है यहाँ पर अगला बोलो अब देखो cos a प्लस बी cos a प्लस बी कहाँ गया समीकरण नंबर 3 समीकरण 3 में b बराबर a रखने पर तो क्या निकलेगा cos 2a बराबर रखो cos a cos b तो cos a अनार छोड़ कर रखो अनार छोड़ करके माइनस यहाँ से क्या होगा साइन a और उसके बाद क्या होगा फिर साइन a तो बोलो क्या निकलेगा यहाँ से cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये निकल गया फार्मूला किसका cos 2a का अब एक को चेंज करो cos 2a बराबर cos को चेंज करो cos 2a बराबर 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a तो 1 माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a ये निकल गया फिर फार्मूला किसका निकल गया cos 2a का निकल गया फार्मूला अब यहाँ पर साइन को इसका लिखा फार्मूला इसका लिखा फार्मूला अब क्या करना है इसका बदलना है किसमें cos में तो cos 2a बराबर बोलो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस क्या होगा cos स्क्वायर a तो cos 2a बराबर बोलो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a यहाँ से क्या निकला cos 2a बराबर बोलो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी अपने आप में क्या हो गया फार्मूला हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से उसके बाद यहाँ से चलो यहाँ से cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये से भाग देंगे कुछ फर्क पड़ेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a आंसर में cos स्क्वायर a से भाग देने पर cos 2a बराबर बोलो cos स्क्वायर a भागेगा तो कैंसिल ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a ये क्या होगा कट जाएगा तो 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर टेन स्क्वायर a समझ में आ गया ना ये भी निकल गया cos 2a का फार्मूला। अगला चलो अब क्या करना है तुमको यहाँ से साइन 2a हम लोग निकाल चुके हैं ना साइन 2a और फार्मूला क्या निकला है 1 माइनस cos 2a बटे 1 प्लस cos 2 यहाँ से देखो यहाँ से क्या फार्मूला निकलेगा साइन 2a यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर किधर लो 2 साइन स्क्वायर को लेकिन लाना नहीं है ला दो एक मिनट 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 साइन स्क्वायर a बराबर इसको इधर गया और ये इधर आया तो बराबर क्या होगा 1 माइनस cos 2a होगा ना समीकरण नंबर स्मॉल a क्योंकि उधर बहुत बड़ा हम लोग मान चुके हैं। अब देखो फिर यहाँ से माइनस 1 को इधर लो माइनस 1 को इधर लो यहाँ से निकलेगा 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या निकलेगा 1 प्लस cos 2 के समीकरण नंबर b a भागा हल्ला नहीं करो b देने पर a भागा क्या देंगे हम लोग b देंगे तो LHS LHS RHS में तो 1 माइनस cos 2a अपॉन में 1 प्लस cos 2a बराबर क्या होगा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a अपॉन में 2 cos स्क्वायर a कैंसिल हो गया यहाँ से साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर a तो फार्मूला निकल गया 1 माइनस cos 2a अपॉन में बोलो 1 प्लस cos 2a बराबर क्या निकल गया फार्मूला 10 स्क्वायर a इसीलिए 10a बराबर बोलो क्या निकलेगा यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस cos 2a अपॉन बोलो 1 प्लस cos 2a का निकल गया फार्मूला। चलो कंप्लीट करो खेल को यहाँ पर समझ में आ गया ना सर अभी अब सिर्फ किसका बचल है 3a वाला बताएंगे 10 मिनट और आधा घंटा खींचेंगे तो त्रिकोणमिति खत्म थ्योरी 1.5 घंटा में। कौन कौन पढ़ा पता चलेगा हाँ तू अपना उधर चले जाओ सब लेकर के अब बांटते रहना बाद में अपना तू बांट लेना।